आज हमारे साथ में मौजूद है नवाबगंज उपजिलाधिकारी नहने राम सर। सर, जानना चाहूंगा नवाबगंज क्षेत्र में कृषि की जो भूमि है उस पर प्लाटिंग कर रहे हैं कुछ लोग, तो सर इसके क्या नियम है? ऐसा है, इन लोगों को हम अपने क्षेत्रीय लेखपालों को राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ जो है नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो कराएं। सर, अभी तो ये सामने आ रहा है ना कि जैसे कोई भी अगर कॉलोनी कटनी है तो उसका नक्शा पास होता है, नक्शा से पहले धारा 80 के तहत वो कन्वर्ट करानी पड़ती है कृषि में, फिर उसके बाद में प्लाटिंग हो सकती है। लेकिन नक्शा कोई पास नहीं करा रहा है, कृषि की जमीन लेते हैं, खेत लेते हैं, उसी में प्लाटिंग शुरू कर देते हैं ये लोग। उस संबंध में हमने बता दिया, ईओ को कहा है कि जो नगर सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत जो इस तरह की कॉलोनियां हैं उन पर जो है चिन्हित करके नियमानुसार कंपाउंडिंग या उस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ कराई जाएगी। कार्रवाई होगी। वकील साहब, जानना चाहूंगा, आप कानून के जानकार भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ नवाबगंज क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में जो प्लाटिंग हो रही है, जो कॉलोनी कट रही है, इसके नियम क्या है? कृषि की अगर कोई खेत है, कोई जमीन है, क्या उसमें प्लाटिंग कर सकते हैं? कानून क्या कहता है? ऐसा है, प्लाटिंग करने के लिए जैसे मैं खास तौर से नगरीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जैसे नगरीय क्षेत्र में कहीं प्लाटिंग हो रही है, कॉलोनी कट रही है, कॉलोनाइजर काट रहे हैं, तो उसमें जब बैनामा होता है तो उसमें नगरीय क्षेत्र होने के नाते बैनामे के समय 2% एक्स्ट्रा स्टाम्प जो है वो दिया जाता है नगरीय क्षेत्र की सुविधाओं के लिए। तो लेकिन इसके भी नियम कायदे हैं। जैसे आप आए दिन पेपरों में पढ़ते होंगे कि बरेली में जो बरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड है, जो बीडीए कहा जाता है, उन्होंने इतनी कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियां ढहा दी, गिरा दी, उसमें निर्माण जो हो रहा था या हुआ था गिरा दिया। उसके लिए उसकी जो वजहें हैं वो ये हैं कि वहां क्योंकि नगर निगम के पास में ये अथॉरिटीज नहीं है, वहां ये अथॉरिटी बीडीए के पास है डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ हम लोगों के जैसे सेथल हुआ या नवाबगंज हुआ, यहाँ ये जो अधिकार हैं वो नगरीय क्षेत्र में वो नगर पालिका के पास में है। तो यदि नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी कॉलोनाइजर कोई कॉलोनी बनाएगा तो वो नगर पालिका में उसका एक लेआउट पास कराएगा, मतलब नक्शा पास कराएगा, उसमें कितनी चौड़ी सड़कें रहेंगी, भविष्य में उसमें जब मकान बनेंगे तो उसमें नाली का ड्रेनेज सिस्टम किधर जाएगा, सीवर लाइन कैसे पड़ेगी, अगर कभी भविष्य में मकान बनेंगे उसमें तो कभी अगर आग लगेगी तो उसमें फायर ब्रिगेड और उसकी गाड़ी और ट्रक कैसे पहुंचेंगे, तो इसके लिए एक नक्शा पास कराने का प्रावधान है। लेकिन नक्शा से पहले कृषि की भूमि है, कृषि घोषित कराना पड़ेगा ना, तभी तो नक्शा के लिए आवेदन करेंगे ये लोग, और नक्शा तभी पास होगा, या पहले नक्शा पास हो जाएगा? नहीं, क्या होगा, वो तो जब नगर पालिका में नक्शा पास कराने के लिए अपना लेके जाएंगे तो वो उसको आकर्षक घोषित कराएंगे, और जब आकर्षक घोषित हो चुका होगा तब वो अपना एक वहां जो भी उनकी फीस जानी होगी नगर पालिका की, और वो उसका नक्शा बनेगा, वो उसमें देखेंगे कि कितनी चौड़ी सड़कें डाली जा रही हैं, क्योंकि नगरीय क्षेत्र में आने वाली किसी भी प्रॉपर्टी पर जब आप स्टाम्प दे रहे हैं तो आपको नगरीय सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो उसके हिसाब से फिर नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली जितनी भी कॉलोनियां बन रही हैं इसका लेआउट होना चाहिए, इसके अंदर जो है वो नक्शे पास होने चाहिए, और नक्शे पास होने के जो भी उनके अपने पेपर वर्क होंगे वो पूरे। इसके अलावा जो नियम के विपरीत जो कार्य चल रहे हैं समय, जैसे कृषि की भूमि है उसी पे जो प्लाटिंग कर रहे हैं, इससे जो लोग खरीद रहे हैं, जो लोग बैनामा करा रहे हैं, उन पे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या नुकसान हो रहा है उन्हें इससे कि अगर कृषि घोषित नहीं करा रहे हैं और वो लोग खरीद ले रहे हैं उस जगह के लिए, तो कहाँ गलत हो रहा है इसमें? नहीं, गलत तो है ही। मैंने तो ये देखा, मैं कचहरी बैठता हूँ, आप रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मैं तो देखता हूँ दिन भर नोटरी लिखी जाती है, जो इकरारनामे हैं और बैनामे हैं वो ना कराकर लोग सिर्फ कब्जा ले लेते हैं, और एक 100 रुपए 50 रुपए के स्टाम्प के साथ में एक नोटरी करवा लिया उन्होंने, जो भी वो है, अब वो भी वो आदमी नोटरी कर देता है जिस आदमी के नाम जगह नहीं होती है। तो ये तो यहाँ विश्वास पे चल रहा है, लेकिन गलत है। मेरा मानना यह है कि जब आप रुपया डाल रहे हैं तो आपको उस जगह का, जिस जगह में आप प्लाट लेने गए हैं, उसका नक्शा देखना चाहिए, वहां पार्क, वहां सड़क कितनी चौड़ी है, ड्रेनेज सिस्टम, पानी कहाँ जा रहा है, पानी भर जाता है आए दिन सब जगह। तो क्योंकि जब हम लोग मकान बनाते हैं, पुराने दौर की बात अलग थी, आज सब हाईटेक जमाना है, आज गैस भी पाइपलाइन से आ रही है, सीवर लाइनें पड़ रही हैं, गांव गांव सीवर लाइनें पड़ रही हैं, और पानी का ड्रेनेज सिस्टम देख के और कॉलोनी का नक्शा, पार्क, इन सब चीजों की सुविधाओं को देखते हुए अपना मकान के लिए जगह खरीदे। अगर नहीं देख पा रहा है कोई व्यक्ति और वो जगह खरीद ले रहा है, कृषि की जमीन जो लोग प्लाटिंग कर रहे हैं उससे खरीद ली, उसने 100 गज 200 गज 500 गज जो भी खरीदी, और अगर वो नियम अनुसार कोई अगर प्लाट खरीद रहा है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? उसे नुकसान क्या होगा अगर किसी ने कृषि की जमीन खरीद ली? फर्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन महसूस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सख्ती नहीं है। जैसे आज मैंने देखा, मैं अभी क्या है, पहले फर्क बताएं आप। नहीं, फर्क यही है कि भाई एक जगह है, बरेली में मकान मिलते हैं, बीडीए अप्रूव्ड होते हैं, एक मकान होते हैं नॉन बीडीए अप्रूव्ड होते हैं, वो हमेशा खतरे में रहते हैं। जब उनका नक्शा ही पास नहीं है, बीडीए से अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है, तो वो तो कभी भी वहां पे ध्वस्त की जा सकती है। तो ये तो कृषि में प्लाटिंग हो सकती है गज में या नहीं हो सकती, मैं ये जानना चाह रहा हूँ।
नहीं, बेनामा तो हो ही जाता है, बेनामा होने में दिक्कत थोड़ी है, लेकिन जब आप उसमें मकान बनाएंगे वहां पर तो नगर पालिका से नक्शा पास होना चाहिए उसका। और जब आप ही वहां जा रहे हैं, मान लीजिए वहां पे सड़क ही वहां अगर 10 फीट की है, तो आप ही उसको जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसमें दूसरा क्या करेगा। लेकिन अगर इसमें सख्ती की जाए, प्रशासनिक सख्ती की जाए, इसमें जो कॉलोनियां बन रही हैं इन लोगों को जो है वो नोटिस देके इन लोगों से पूछा जाए कि आप ये भोली भाली जनता के साथ में जो ये आप खेल खेल रहे हैं कि बगैर नक्शा पास कराए, बगैर सुविधाएं दिए आप ये प्लाट बेच रहे हैं, तो इससे आम जनता का बहुत बड़ा फायदा होगा। लोग अभी जानते ही नहीं है इस बारे में। इसके अलावा एक और समस्या सामने आती है, मैं आपको बता दूं। जैसे कोई व्यक्ति कहीं प्लाट लेने गया, उसे ये नहीं पता होता है, जानकार अगर नहीं होता है ज्यादा, तो उसे ये नहीं पता होता है वो जगह कृषि की है या कृषि आबादी वाली है, किसमें है वो। ठीक है, बैनामा करा लेता है वो। जब बैनामा उसके पास में आ जाता है और पता लगता है वो कृषि वाली जमीन थी, तो खतौनी में जो नाम चढ़ा हुआ होता है, खतौनी में दाखिल खारिज कराने वाली बात आती है, और उसे पता ही नहीं होता ये कृषि वाली जगह है, बैनामा रखा रहता है वो, और जिसने बेची है उसमें से वो जगह नहीं कटती है ना, उसका नाम उसमें ऐड होता है। तब दो दो दावेदार हो जाते हैं। कभी कभार ये होता है दोनों लोग दावा करने लगते हैं, बोले मेरे पास भैया खतौनी है, खतौनी में नाम देखो इनका नहीं है, मेरा चढ़ा हुआ है। वो कहता है बैनामा मेरे पास में है। तो ये समस्याएं भी आती हैं, आपके पास आती हैं क्या? नहीं, मैं बेसिकली आपको बताऊं तो मैं फौजदारी का जो हूँ वो काम ज्यादा देखता हूँ, और ये जो आप बता रहे हैं ये रेवेन्यू और सिविल डिस्प्यूटेड्स हैं, ये जो आते होंगे ये खैर मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर जैसे किसी की 10 बीघे जमीन है, उसने उसमें से अगर उसमें प्लॉटिंग करके बेच ली, मान लीजिए 6 बीघे जमीन उसने बेच ली, तो खतौनी में तो उसका नाम चलता रहेगा। बाकी की जो उसकी 4 बीघे जमीन बची, और जिन लोगों ने जमीन खरीदी क्योंकि वो उन्होंने बैनामा गजों में करवाया हुआ होता है, तो वो उनका नाम उसमें आता नहीं है, दाखिल खारिज का उसमें कोई मतलब नहीं रहता है। तो डिस्प्यूट तो होते हैं, लेकिन ये डिस्प्यूट के मायने इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि जो बैनामा होता है उस बैनामे को वो कुछ चैलेंज तो कर नहीं सकते जो भी पार्टी है। लेकिन मैं आप पॉइंट से हट रहे हैं, मेरा समस्याएं तो पैदा हो जाती है। समस्या तो हर जगह है, समस्या से क्या। आपको ये नहीं लग रहा है खतौनी में अगर किसी का नाम है और जिसने जगह खरीदी, आपने अगर कहीं 100 गज जगह खरीदी है, कहीं प्लाट लिया है और आपका खतौनी में नाम नहीं है, अगर आप कोई फाइनेंस करवा रहे हैं उस जगह के ऊपर, तो मुझे ये पता है बैंक द्वारा उसकी सर्वे होती है, सर्वे के बाद में ये होती है कि आपका ये कृषि वाली जगह है, इसमें दाखिल खारिज में नहीं है। ये आपको नहीं लग रहा है ये कोई समस्या आप नहीं मानना है इसके लिए? नहीं, समस्या है, मैं कब कह रहा हूँ समस्या नहीं है, लेकिन क्रेता सावधान। अरे भाई, क्रेता ही जब नहीं देख रहा है, वो आंख बंद करके विश्वास में बैनामे करा रहा है, तो इसमें कोई किसी से कहने नहीं जाएगा। क्रेता से पहले प्रशासन को देखना चाहिए ना, प्रशासन देखे कि ये जो प्लाटिंग हो रही है हमारे क्षेत्र में, ये कृषि वाली है या कृषि घोषित करवाई है, आबादी में करवाई है नहीं करवाई है। पहला काम तो ये है। मानो बहुत से लोग जानकार नहीं है, उन्होंने कहा भैया प्लाटिंग हो रही है, 100 गज जगह लेनी है, उन्हें ले ली और बैनामा करा के रख लिया, उसमें नाम ही नहीं चढ़ा है खतौनी में उनका, और पता लगे एक दिन वो भी दावा करें वो भी करें और ऐसा है, मामला थाने तहसील तक पहुंचता है। आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी प्रशासन मेन नगर पालिका और श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय अभी अगर सख्ती कर दें और जो अवैध कॉलोनियां बन रही हैं अगर इन पे जाके बुलडोजर लेके खड़े हो जाएं, तो अभी आप पत्रकार लोग ही वहां सब इकट्ठे हो जाएंगे और आप कहेंगे ये गलत किया जा रहा है, इतना रुपया लगा हुआ है, इतनी निर्माण किए हुए, ये गिराए जा रहे हैं, सब खराब हो रहा है। आप गलत को गलत नहीं मानना है, कहीं कहीं ये वजह तो नहीं है आपकी भी प्लाटिंग चल रही हो कहीं, क्योंकि काफी प्रॉपर्टी डीलर है आपसे जुड़े हुए हैं, कहीं आपका उसमें पत्ती पड़ी हो, आप करते हो, इसलिए इस बात के लिए नहीं उठा रहे हैं? नहीं, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, मेरी कहीं कोई प्लाटिंग में पत्ती नहीं है, ना मेरा कोई प्लाटिंग का काम है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, विधि व्यवसाय करता हूं और अपने इस विधि व्यवसाय से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं इन सब चक्करों में पड़ने की। कोई भी चीज गलत, छोटी हो या बड़ी हो, गलत तो गलत है। अगर वो मामला थाने तहसील में जाता है, अक्सर जाते हैं इस तरीका के मामले, तो गलत तो है ही वो। नहीं, गलत तो मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया गलत है। अब इसके लिए तो आप हमारे नवाबगंज नगर पालिका के ईओ महोदया से, वहां के जो अध्यक्ष हैं, आपसे मेरी आज बात हुई है, उन्होंने अपना बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने निर्देशित करा है लेखपालों के लिए और ईओ साहब के लिए, वो देखेंगे। ठीक है, आपको लग रहा है ठीक है? ठीक है, वो उनका काम है ईओ साहब का। और बोल रहे हैं आप थोड़ा झिझक रहे हैं, आपको बुरा सा लग रहा है कुछ, मुझे लग रहा है। मुझे नहीं बुरा लग रहा है, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैंने स्पष्ट कहा, कोई नहीं कह सकता मेरा कहीं कहीं कोई प्लाटिंग चल रही हो, मेरा कहीं पे। देखिए, मैं वकील हूं और मैं कानून को जानता हूं, मैं कोई काम ऐसा नहीं करता। मैं गाड़ी, अगर मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस भी खत्म हो जाता है, मैं गाड़ी घर में से नहीं निकालता, क्योंकि कोई मुझे टोके, ये मुझे पसंद नहीं। वकील के अलावा आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपका एक एनजीओ भी चलता था, आप समाज सेवा करते थे, तो आपको ये नहीं लग रहा है लोग उलझे ना किसी मामले में? आपके सामने मुझे लग रहा है इतनी प्लाटिंगें चल रही हैं जगह जगह, आप और मुद्दे उठाते तो ये भी उठाना चाहिए था। तभी तो आपने कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया ये वाला। देखिए, मैं तभी आपके चैनल पे आके ये बयान दे रहा हूं कि मैंने अभी एक लफ्ज कहा, भोली भाली जनता, जो जानती ही नहीं है कि नगर पालिका, नगर पंचायत
के क्षेत्र में होने वाली जो प्रॉपर्टी डीलिंग या कॉलोनी जो काटे जा रही हैं, उसमें उसका नक्शा पास होना चाहिए, नगर पालिका नगर पंचायत से उसकी परमिशन होनी चाहिए, और उसमें कितनी मानक अनुसार सड़कों की जगह छूटी जानी है, सीवर लाइन, ड्रेनेज सिस्टम, लाइट के खंभे लगने की व्यवस्था छूटी जानी है, ये सब चीजें सुनिश्चित कर लें, तभी उसके बाद में उस कॉलोनी में उस जगह जाके अपना प्लाट लें। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं।